4 मतलब पेज नोट फाउंड। मान लो मैंने कोई यूआरएल है ऐसा, मेरा कोई ब्लॉग ही ले लो, उसमें 404 आ रहा हो, क्योंकि मैंने वो पेस्ट ही नहीं किया है। gopal.com, रखो, ये चलेगा ही नहीं, साइट 404 दे रहा है, रखो 404 पेज ही नहीं फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा वो बनाना पड़ेगा, पेज नोट फॉर्म वाला वो टैग। तो इस ये आते हैं 404। अब इसका इम्पैक्ट और इसके बाद 500, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये डबल पर कर लेगा। अब 404 आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेटस चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देख लो, ठीक है। अब जब 404 आएगा, या तो वो पेज मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है। अब मैं इसकी वर्किंग समझाता हूँ कैसे काम करता है, ठीक है। वाइट बोर्ड, मान लो तुम्हारी वेबसाइट पे आ रहा है 404 एरर, तो उसकी 3-4 प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। आज का ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बनेगा। पहला है, पहली प्रोबेबिलिटी है, यू एंटर रॉन्ग यूआरएल, ठीक है। तो इसका कोई प्रॉब्लम ना गूगल को होगी ना किसी और को होगी, क्योंकि अगर तुम्हारा ने यूआरएल गलत डाला है तो वो यूआरएल तुम्हारी साइट मैप भी नहीं होगा और उसका डाटा कहीं पे स्टोर नहीं होगा, ठीक है। नो डाटा एंड गूगल। अब बात आती है दूसरी। अब क्या होगा, दूसरी सिनारियो में क्या बनेगा हमारा, यू एंटर रोंग यूआरएल, देयर इज नोट डाटा स्टोर इन गूगल। अब दूसरी चीज, 404 एरर आ रहा है, ठीक है। यू डिलीट द पेज, ठीक है। आपने पेज डिलीट कर दिया, ठीक है। अब उसमें भी दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो गूगल के पास डाटा स्टोर होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। अगर गूगल के पास उसका डाटा स्टोर है, ठीक है। अगर गूगल के पास डाटा स्टोर है तो वो क्या करेगा, वो चेक करते हैं। और इसके बाद अगर उसका डाटा गूगल के पास स्टोर नहीं है तो हम क्या करेंगे, yes. और यहाँ से एक और सिनेरियो हमारा बनेगा कि अगर डाटा स्टोर है तो इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, ठीक है, या बैड इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। आप देखो, अब जब डाटा स्टोर है, दो ही पॉसिबिलिटियाँ हमारी यहाँ से बनेंगी, यहाँ समझना। पहली पॉसिबिलिटी होगी कि डाटा तो स्टोर है, अब उसके बाद वो इंडेक्स है कि नहीं है, इंडेक्स एंड रैंक। और दूसरे केस में रैंक है या नहीं। और दूसरे केस में वो ना इंडेक्स है ना रैंक है, ठीक है। तो अब क्या करोगे,
जब फोर ये वाला तो सिनारियो छोड़ ही दो, तुम्हारे किसी काम का ही नहीं है। गूगल को डाटा स्टोर नहीं होगा तो कोई चक्कर नहीं है। यू डिलीट अ पेज, डाटा स्टोर, अगर उसका डाटा स्टोर नहीं है गूगल में, कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तुम्हारी वेबसाइट को कोई हार्म नहीं करेगा। अब डाटा जब उसका स्टोर है और उसकी रैंकिंग है, तब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। और इंडेक्स, और अगर रैंकिंग नहीं है इस पर्टिकुलर इसकी, तो हमारे लिए ज़्यादा इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप बताओ इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, वो समझते हैं 404 का इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। मान लो रैंकिंग है हमारी, गूगल तुम्हें कभी भी वो नहीं करता कि अगर रैंकिंग है तो तुम्हारा बड़ा लॉस हो जाए या 404 से तुम्हें नुकसान होगा, कुछ नहीं, नुकसान नहीं होता। रैंकिंग है तुम्हारी, मान लो 8 से लेके 5 के बीच में, ठीक है। तो क्या होगा, तुम्हारा ओनली ट्रैफिक लॉस होगा, और ट्रैफिक लॉस होने की वजह से क्या होगा, तुम्हारा यूज़र एक्सपीरियंस बेकार होगा। और यूज़र एक्सपीरियंस बेकार हुआ तो गूगल को वो चीज़ पसंद नहीं आती, तो वो तुम्हारी डोमेन को थोड़ा सा कम रेट करना चालू कर देगा, उस पेज को, नोट पूरे डोमेन को, थोड़ा सा डोमेन पे इफेक्ट पड़ेगा और थोड़ा सा इम्पैक्ट उस यूआरएल पे बनेगा। और इस सिनारियो में अगर वो नहीं है तो उसको, जब वो आएगा तो उसको 404 दिखेगा, वो उस पेज को बहुत वैल्यू नहीं करेगा, फिर वो उसको बोलेगा कोई काम का ही नहीं है। तो अब इस सिनारियो को टैकल करने के लिए हम दो चीज़ें करते हैं। इतना समझ आ गया सबको? हेलो, आया समझ? ओके। अब देखो, अब जब ये चीज़ हो गई मेरी, अब मेरे पास, मैं क्या करूँगा, इसको टैकल करने के लिए मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। इसको टैकल करने के लिए पहली चीज़ है, मैं अगर मान लो पेज डिलीट हो गया, तो मैं पहला काम ये कर सकता हूँ, सेम यूआरएल का पेज बना सकता हूँ। पहला स्टेप, या तो मैं सेम यूआरएल बना दूंगा, ठीक है, सेम यूआरएल, डिट्टो, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। दूसरा सिनारियो हो सकता है, अगर मुझे ये चीज़ नहीं करनी, सेम यूआरएल नहीं बनाना, मान लो मेरा कीवर्ड स्टफ नहीं था या कुछ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉब्लम इन द सेंस उसमें स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। मान लो जो जो ये पैरामीटर जो हमारे पहले पैरामीटर्स थे, हाइपर नहीं, अंडरस्कोर नहीं है, ये पैरामीटर की वजह से मेरा यूआरएल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो दूसरे सिनारियो में मैं क्या करूँगा, दूसरे सिनारियो में मैं क्या करूँगा, जो मेरा न्यू पेज बना है, तो उसको रिडायरेक्शन लगा दूंगा इस पेज पे। ये वाला मेरा पेज है, इसको रिडायरेक्ट कर दूंगा इस पेज पे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये पूरा सिनारियो काम करेगा, तुमने डिलीट पेज किया, उसके बाद दो चीज़ें होंगी, उसमें 404 आ रहा है, ठीक है। अब गूगल का जब क्रॉलर आएगा, उसने 404 एरर पढ़ लिया कि इस पेज में ये चीज़ हो रही है, तो वो क्या चेक करेगा, इंडेक्सिंग पे बाद में इम्पैक्ट डालेगा, वो पहले चेक करेगा यहाँ पे, इसका मैकेनिज्म अलग से काम करेगा, वो चेक करेगा यहाँ पे कि कोई और चीज़ तो नहीं है, 301 है फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो उस पेज को 404 कंसिडर कर देगा। अगर हो रहा है तो वो सिंपल क्या करेगा, यहाँ से उठा के ये न्यू पेज बना देगा, न्यू पेज को, और उसका डाटा ले लेगा। उसके बाद कभी भी इसके डैशबोर्ड में मुझे उस पेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, वो अपने डाटाबेस में जाएगा, यूआरएल को अपडेट कर देगा, और जो पुराना वाला यूआरएल है उसको रिडायरेक्शन में डाल देगा। जब भी कभी उसका क्रोल इस यूआरएल को फेच मारेगा, ऑटोमेटिक उसके पास न्यू डाटा अवेलेबल होगा, वो बोलेगा ये पेज ख़त्म हो गया मेरी रिकॉर्ड, ठीक है। अब बात आती है इसके अलावा 404 कहाँ आ सकता है,
और सब लोग क्या करते हैं 404 को रीडायरेक्ट कर देते हैं होम पेज पे। मान लो कभी कभी उन्हें न्यू पेज नहीं बनाना होता है, उनको सर्च कंसोल पे एरर दिख रहा है 404, वो क्या करेंगे, वो उसको रीडायरेक्ट कर देंगे दूसरे पे। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना, उसको छोड़ दो, 404 को वैसे का वैसे छोड़ दो, लेकिन उसको होम पेज पे मत रीडायरेक्ट करो। अगर तुम होम पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, यूज़र का एक्सपीरियंस खराब होगा बस। तो कोशिश करो ये काम मत करना। और अगर डाटा स्टोर है और तुम्हारा रैंक अच्छा है तो कोशिश करो उस पेज को सेम यूआरएल से वो करो। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है सेम यूआरएल से नहीं करना है, न्यू पेज बनाना है, तो उसको न्यू पेज पे 301 करके रीडायरेक्ट कर दो। ठीक है, समझ आ गया? गॉट इट? अब प्रैक्टिकल करें, ये वाली चीज का प्रैक्टिकल करते हैं। नहीं मान नहीं, ये बहुत अच्छा आपने बताया। ये फ्री मेरे साथ इशू हुआ था स्टार्टिंग में, जब मैं ब्लॉगर से आया था, ठीक है, और मुझे वर्डप्रेस पे मूव करना था वेबसाइट को। तो मेरे बहुत सारे आर्टिकल्स ना रैंक हो रखे थे, और उसकी वजह से तो फिर मैंने वही सेम किया। मैं डुप्लीकेट पेज बनाया, उसका यूआरएल डुप्लीकेट बनाया, और उसको ना ये करा आर्टिकल्स को ना। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये जिसको बताया। इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और लिख रहा हूँ 404। ठीक है, एरर